श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अथ पंचदशो अध्याय। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद उवाच। कर्मनिष्ठा द्विजा केचित् तपोनिष्ठा नृपापरे, स्वाध्यायेन्ये प्रवचने ये केचित् ज्ञानयोगयो। ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता, देवे च तद्भावे स्यादितरेभ्यो यथार्हत। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करें। यदि वह न मिले तो योगी, प्रवचनकार आदि को यथायोग्य और यथाक्रम देना चाहिए। द्वो देवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभत यत्र वा, भोजयेत सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्। देशकालोचित श्रद्धा द्रव्यपात्रार्हराणि च, सम्यग् भवान्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्। देशकाले च सम्प्राप्ते मुन्यनं हरिदेवतं, श्रद्धया विधिवत्पात्रे न्यस्तं कामधुगच्छयम्। देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च, अन्नं विभजन् पश्येत सर्वं तत् पुरुषात्मकं। न दध्यादामिषं श्राद्धे न चाध्याद धर्म तत्त्ववित्, मुन्यन्ये स्वस्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया। नैतादृशः परो धर्मो नृणा सद्धर्ममिच्छतां, न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः। एके कर्ममयान् यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तमः, आत्मसंयम्नेनिहा जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञैर्यक्ष्यमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति, एष मा करुणो हन्यादतज्ञो ह्यसूत्रवध्रुवम्। तस्माद्देवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित्, सन्तुष्टो हरः कुर्यान्नित्यनैमित्तिक्रियः। विधर्म परधर्मश्च आभास उपमाच्छलः, अधर्मशाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत्। देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से, विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्रकों को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखें। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करें और न ही स्वयं उसे खाए, क्योंकि पितरों को, ऋषि मुनियों को योग्य हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों को हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं।
वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनिजनोचित भविष्यान्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे और उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। धर्मबाधो विधर्म स्यात् परधर्मोऽन्यचोदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दम्भो वा शब्दविच्छलः यस्तिच्छया कृत पुंभिराभासो ह्याश्रमात् पृथक् स्वभाववितो धर्मः कस्य नेष्ट प्रशान्तये धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थवादबोधनम् अनिहानिहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा सन्तुष्टस्य निहिरस्य स्वात्मारामस्य यतः सुखं कुतस्तत् कामलोभेन धावतोऽर्थे हयादिशः सदा सन्तुष्टमनसः सर्वा सुखमयादिशः शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदशिवं सन्तुष्टः येन वा राजन् वर्तितापि वारिणा औपस्थ्य जव्यकार्पण्याद् ग्रहपालायते जन असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्यात् तपोयशः स्रवन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते कामस्यान्तं च श्रुत्रङ्भ्यां क्रोधस्येत फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जिह्वा भुक्त्वा दिशो भुवः। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्रों के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है वे भला किसे शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस पुरुष को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसनेन्द्रिय और जन्नेन्द्रिय के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले तब भी लोभ का अंत नहीं होता। पंडिता बहवो राजन् बहुज्ञा संशय छिन्दः सदस्पतयोप्येके असन्तोषात् पतन्त्यधः असंकल्पाज्ययेत कामं क्रोधं काम विवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात् आवीक्षिक्या शोकमोहो दम्भं महदुपासया योगान्तरायान मौनेन हिंसां कायाध्यनीहया कृपया भूतजं दुःखं देवं जह्यात् समाधिना आत्मजं योगवीर्येण निन्द्रा सत्त्वनिषेवया रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो ह्याञ्जसा जयेत् यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदिग्गुरो मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य सर्वकुञ्जरशौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर
योगेश्वरे विमृग्यांग घ्रीलोर्को यम मन्यते नरम षड्वर्ग संयमेकांता सर्वा नियम चोदना तदंता यदि नो योगाना वहे यु श्रमावह। अनेक विषयों के ज्ञाता, शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निंद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सत्व गुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सत्व गुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर, वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट है। लोग इन्हें भ्रम से मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा 5 इंद्रिय और मन ये 6 वश में हो जाए। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। यथा वार्तादयो ह्यर्था योगस्यार्थ न विभ्रति अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथा सतः यश्चित्त विजये यत् स्यानि संगो परिग्रह एको विविक्त शरणो भक्षुभिक्षामिताशनः देशे शुचो समे राजन् संस्थाप्यासनमात्मनः स्थितं समं सुखं तस्मिन्नासीतर्ज्वङ्गोमिति प्राणपानो सन्निरुध्यात् पूरकुम्भकरेचकः यावन्मनस्य जेत कामान् स्वनासाग्रनिरीक्षणः यतो यतो निःसरति मनः कामाहतं भ्रमत् ततस्तत उपारत्य हृदिरुन्ध्याच्छन्नैर्बुधः सतश्चित्तं कालेनात्पीयसायते अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवह्निवत् कामादिभिर्नाविद्धं प्रशान्ताखिलवृत्तियत् चित्तं ब्रह्म सुखस्पष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हिचित् यः प्रवज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षुः सवैवान्तास्य पत्रपः। जैसे खेती, व्यापार आदि उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत स्मार्त कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षा वृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओमकार का जाप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक के द्वारा प्राण और अपान की गति को रोके। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ जहाँ जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। जब इस प्रकार काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती है, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान
नहीं होता। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज्ज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। ये स्वदेह स्मृतो नात्मा मर्त्यो विटक्रमी भस्मसात् तैनमात्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति ह्यसत्तमा। गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो वटोरपि तपस्विनो ग्राम सेवा भक्षिरिन्द्रियलोलता। आश्रमापसदाह्येते खल्वाश्रम विडम्बकः देवमाया विमूढास्तानुपेक्षेतानुकम्पया। आत्मानं चेद विजानीयात् परं ज्ञानधुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति लम्पटः। आहु शरीरं रथम् इन्द्रियाणि हयान भीषूणमन इन्द्रियेशं वर्तमानि मात्राधीष्णां च सूतं सत्वं बृहद्बन्धुरमीश सृष्टम् अक्षं दशप्राणं धर्मो चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम् धनुर्हि तस्य प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्। रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहो भयं मदः मानोवमानो सूया च माया हिंसा च मत्सरः। रजप्रसाद क्षुन्निन्द्रा सत्रवस्त्वेव मादयः रजस्तम प्रकृतयः सत्वप्रकृतयः क्वचित्। यावन्न कायरथमात्मवशोपकल्पं धत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातम्। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्ठा, क्रमी और राग समझ लिया था, वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासना निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्दादि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओंकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओंकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक है, कहीं कहीं कोई सत्व गुण प्रधान भी होती हैं। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान हैं, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे। ज्ञानासीम्यच्युत बलो ददस्तशत्रु स्वराज्य तुष्ट उपशांत इदं विजय्यात् नो चेत प्रमत्त मसदी इंद्रियवाजी सूता नीत्वोपथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति ते दस्य वसयसूतममुं तमोन्धे संसारकूपौ मृत्युर्भये क्षिपन्ति प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् आवर्तेत वृत्तेन निवृत्तेनाश्नुते मृतं हिंस्रं द्रव्यमयं काम्यमग्निहोत्राद्य शान्तिदम्
दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुसुतः एतदिष्टं प्रवत्ताख्यं हुतं प्रहुतमेव च पूर्तं सुरालया रामकूपा जीव्यादिलक्षणं द्रव्यसूक्ष्मविपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः अयनं दक्षिणं सोमो दर्शरोषधिविरुधः अन्नं रेत इति श्मेष पित्रयानं पुनर्भव एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर यह इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथों में डाल देंगे। वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, वृत्तिपरक, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत और आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं, निवृत्ति परक। प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। शेन यागादि हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु याग, सोमयाग, वैश्वदेव, बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं और देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना पूर्त कर्म हैं। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म हैं और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु पुरोडाशादि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि, लता, अन्न और वीर्य के रूप में परिणित होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। निषेकादिश्मशानान्ते संस्कारे संस्कृतो द्विजः इंद्रियेषु क्रियायज्ञान ज्ञानदीपेषु जुह्वति इंद्रियाणि मनुस्सूर्मो वाचि वैकारिकं मनः वाचं वर्णसमां मान्ये तमोंकारेश्वरे न्यसेत ओंकार बिंदुनादे तम तम तु प्राणे महत्यमम् अग्नि सूर्यो दिवा प्राण शुक्लो राकोत्तरं स्वराट विश्वश्च तेजसः प्राज्ञस्तूर्यसात्मा समन्वयात् देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः आत्मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तते य एते पितृदेवानामयने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोपि न मुह्यति। युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण सन का संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति परायण पुरुष इष्ट पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को अ उ म इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में, और ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्मा रूप प्राण में और प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्म लोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करने के कारण कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप से स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तुरीय रूप से स्थित होता है।
इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग है। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः ज्ञान जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। आदावन्ते जनानां सद्बहिरन्तपरावरं ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं आबाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घटत्वादेन्द्रियकं तद्वदर्थविकल्पितं छित्यादीनामिहार्थानां छात्रा न कतमापि न संघातो विकारोऽपि न पृथङ्गनान्वितो मृषा धावतो वयवित्ताच्च तन्मात्रा वयवैर्विना न सूर्यसत्यवय विन्यसन्नवयवोऽनन्तः स्यात् सादृश्य भ्रमस्तावद् विकल्पे सति वस्तुनः जाग्रत् स्वापो यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता। पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, तथा ऊंच और नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्ववेत्ता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दीख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है और उनमें अस्तित्व है नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में वह दिखता ही है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है और न विकार या परिणाम ही, क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो पृथक है और न उनमें अनुगत ही है, अतएव मिथ्या है। इस प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं हैं, अवयव रूप ही हैं। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत ही सिद्ध होता है। तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही हैं। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थी वे अब भी हैं। और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते हैं, उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं। वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है, तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं ही। भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम यथात्मनः वर्तयस्वानुभूत्येह त्रीनस्वप्नान्धुनुते मुनिः कार्यकारण वस्त्वैक्यमर्शनं पटतन्तुवत् अवस्तुत्वाद् विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते। यद् ब्राह्मणी परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पणं मनोवाक्तनुभिः पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते। आत्मजाया सुतादीनां मन्येषां सर्वदेहिनां यत् स्वार्थकामयोरेक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। यद् यस्य वा निषिद्धं स्याद् येन यत्र यतो नृप स तेनेहेतकर्माणि नरो नान्यैरपनापदि। एतेरण्येश्च वेदोक्तैर्वर्तमान स्वकर्मभिः ग्रहेऽप्यस्य गतिं यायाद् राजस्तद्भक्तिभां नरः। यथा हि यूयं नृपद्देव दुस्तज्या द्रापदगणादुस्तरत्तात्मनः प्रभो। यत्पादपङ्केरुह सेवया भवा नहार्षिर्निर्जितदिग्गज क्रतून्
अहम पुरा भवम कश्चिद गंधर्व उपबर्हण नाम्नातीते महाकल्पे गंधर्वाणा सुसम्मतः रूपपेशल माधुर्य सौगंध्य प्रियदर्शनः स्त्रीणा प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलंपटः। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। जैसे वस्त्र सूतरूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही हैं, क्योंकि भेद तो वास्तव में है नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावाद्वैत है। युधिष्ठिर, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं परब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है। स्त्री पुत्रादि सगे संबंधी और संसार के अन्य प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं और उसमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्याद्वैत है। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्राज्ञा के विरुद्ध न हो, उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्यान्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं। पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में, मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम था उपबर्हण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एकदा देव सत्रे तु गंधर्वाप्सरसां गणः उपहूता विश्वसर्गी स्रग्भिर्हरिगाथोपगायने अहं च गायन्तस्त्विदान् स्त्रीभिः परिव्रतो गतः ज्ञात्वा स्रजस्तन्मे हेलनं शे पुरोजसा याहिं तशूद्रतामासु नष्टश्रीकृतहेलनः तावध्यास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुषङ्गेन प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रतां धर्मस्ते ग्रहमेधियो वर्णितः पापनाशनः ग्रहस्थो येन पदवी मंजसा न्यासिनाम्यात् यूयं नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति येषा ग्रहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगं स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यं कैवल्य निर्वाण सुखानुभूतिः प्रियः सुहृदव खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसादितामेष सात्वतां पतिः। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पापनाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है।
युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंदानुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री शुकवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभ पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वल कृष्ण पार्थावुमा उपामन्त्र्य पूजितः प्रयसो मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थ परम विस्मितः इति दाक्षायणीनाते पृथक् वंशा प्रकीर्तितः देवासुरमनुष्याध्या लोका यत्र चराचरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विवल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशाखिक्याम् अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम पंचदशोऽध्याय संपूर्णम्। इति सप्तम स्कंद समाप्तम्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।